नमस्कार बच्चों, हम इस पाठ में डिस्कशन करेंगे मीरा के पद पे, जो कि कक्षा 11 में आरोह भाग 1 हिंदी कोर का पाठ है। तो मीरा के पद जानेंगे, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या, उसका सारांश, फिर मीरा के पद से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं। सबसे पहले मीरा का जीवन परिचय। मीरा के जन्म काल एवं जन्म स्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी और प्रमाण नहीं है। प्रमाण यहाँ पे जरूरी शब्द है। अध्ययनों से क्या पता चलता है कि मीरा का जन्म 1498 कुकड़ी गांव में एक राज परिवार में हुआ। ये सगुण धारा की महान कवयित्री थी। ये सगुण धारा क्या है? उस समय हिंदी साहित्य की जो मुख्य 4 धाराएं हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल से जुड़ी हुई 2 धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण धारा से कबीर जुड़े थे और सगुण धारा से मीरा जुड़ी थी। ओके, तो मीरा सगुण धारा की महान कवियत्री थी। इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ, एक राज परिवार में। उसके बाद ये कृष्ण को इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनकी ही भक्ति में लीन रहती थी। उनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे उम्र में काफ़ी छोटी थी जब उनके माता का देहांत हो गया। मीरा को धर्म, राजनीति, संगीत एवं प्रशासन जैसे विषयों में शिक्षा प्राप्त हुई। मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा ने किया। वो योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। तो मीरा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी कुल मिलाकर। और इनके जीवन में एक बड़ी घटना तब होती है जब इनका विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हो गया। भोजराज एक युद्ध में घायल हुए। फिर 1521 में, यानी विवाह के 5 वर्ष के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही वर्षों बाद मीरा के ससुर एवं पिता मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध में शहीद हुए। उस समय की प्रथा के अनुसार ससुर और पति, ठीक है, तो उस समय की प्रथा के अनुसार इनको सती हो जाना चाहिए था, किंतु वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। वो धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया को छोड़ती गई, विरक्त होती गई और कृष्ण भक्ति में लीन होती गई। अंततः वो कृष्ण के मंदिरों में जाकर नाचती गाती रहती थी। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? कि उनको परेशान करना शुरू किया गया। लोगों ने, उनके परिवार ने, उनके न्यात, उनके रिश्तेदार, सब ने मीरा को परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम लोक लाज को छोड़ रही हो, समाज की मर्यादा को तुम छिन्न भिन्न कर रही हो, तार तार कर रही हो। उन्हें विद्रोही माना गया। उन्होंने ना कभी राजकुमारी की तरह जीवन जिया और न ही कभी विधवा स्त्री की तरह। वो कृष्ण को अपना पति मानती रहीं, साधु संतों के साथ संगत करती रहीं, उनके साथ रहती रहीं, ठीक है। फिर आगे जाके 1538 ईस्वी में वो ब्रज चली गई। फिर उसके बाद 1546 में द्वारका चली गई और 1560 ईस्वी में वो कृष्ण की मूर्ति में द्वारका में जाके समा गई। इनके मृत्यु को लेके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तिथियां दी गई हैं। जो सबसे ऑथेंटिक तिथि मानी जाती है वो है 1546 ईस्वी, ठीक है। 1546 ईस्वी को इनकी मृत्यु मानी जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं मीरा के पद पे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, छाड़ दियो कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तब बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दयो छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो अब मोही, तारो अब मोही। ये पहला पद है। दूसरा पद भी देख लेते हैं, फिर इसके सारांश और व्याख्या पे चलेंगे। दूसरा पद है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची रे,
मैं तो मेरे नारायण सु आपा ही हो गई साची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहत कुलनासी रे। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलत अविनाशी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलत अविनाशी रे। मीरा के पदों का सारांश देख लेते हैं। पहले पद में उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना, लोकलाज छोड़कर मंदिरों में श्री कृष्ण का भजन गाती रहती, साधु संतों की संगति में बैठती रहती, कृष्ण की भक्ति रूपी बेल को धीरे धीरे बड़ा करती रहती। जैसे दूध में मथानी डालकर दही में से मक्खन निकाला जाता है और छाछ को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भी भगवान की भक्ति को अपना लिया और सांसारिक मोहमाया से खुद को अलग कर लिया। आइए दूसरे पद का सारांश देख लेते हैं कि यहाँ पे मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूबकर अमर होने की बात कही। इन्होंने बताया कि किस प्रकार वे पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाच रही हैं। लोग उन्हें पागल कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो कुल का नाम खराब कर रही हैं। लोग मीरा की जान लेना चाहते हैं, विष का प्याला भेजते हैं जिसे वे हंसते हंसते पी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर ईश्वर को सच्चे मन से चाहो तो वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर अपने भक्तों के लिए सहज प्राप्य है, ये बात हम सबको जानना चाहिए। अब अगली पंक्ति में हम आते हैं मीरा की पदों की व्याख्या पर। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो आइए एक एक पंक्ति का अर्थ समझते जाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल यानी कि कृष्ण है, उसके अलावा मेरा कोई है वे नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे पति वही है जिसके सिर पे मोर का मुकुट, मोर पंखों का मुकुट विराजमान होता है, सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, कि मैंने कुल की कहानी, कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। अब जिसको जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कृष्ण के प्रेम में पगला गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ, बौरा गई हूँ। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, कि मैंने संतों के बीच में बैठ बैठ के लोक लज्जा को खो दिया है। मुझे किसी से डर वर नहीं लगता, कोई शर्म हया मेरे में नहीं बची है, क्योंकि मैंने जीवन का मर्म समझ लिया है। जीवन का मर्म है कृष्ण भक्ति में। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने आंसुओं से कृष्ण की भक्ति में मैंने इतने आंसू बहाए हैं कि उसी भक्ति से मैंने अपने प्रेम की बेल बोई है, उस बेल को बड़ा किया है। अब वो बेल फैल चुकी है, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। अब जब बेल वो फैल गई है तो उससे आनंद रूपी प्रेम के आधार पे जो फल मिल रहा है प्रेम का, वह है आनंद। वह आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं हर पल हर क्षण प्रतिक्षण आनंदित हो रही हूँ। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनी को मैंने बहुत ही प्रेम से बिलोया। मैंने अपने जीवन संग्राम को बहुत ही प्रेम से मथा, बहुत ही प्रेम से जिया। दधी मथी घृत काढ़ लियो, मैंने दही को मथ के उसमें से घी को निकाल लिया है। और डार दही छोई, छोई का मतलब है छाछ, और कि मैंने छाछ को छोड़ दिया है और उसमें से घृत यानी भक्ति रूपी घृत मैंने निकाल लिया है, और जो सांसारिक मोहमाया रूपी छाछ है उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। अब मेरी स्थिति क्या हो गई है कि मैं जब भी भक्त लोगों को देखती हूँ जो कि कृष्ण भक्ति में लीन है, ऐसे व्यक्तियों को देखती हूँ, तब मैं खुश हो जाती हूँ। और जब मैं जगत को देखती हूँ कि लोग अभी भी सांसारिक मोहमाया में उलझे हुए हैं, तो मैं भीतर से बहुत 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 उदास हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, ये मीरा दासी है गिरधर, कृष्ण
हे कृष्ण, ये मीरा तुम्हारी दासी है और तुम लाल हो, यानी कि स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे परमात्मा हो। तारो अब मोही, अब तुम ही मुझे तारो, तुम ही मेरा उद्धार करो। आप रिवीजन के लिए नीचे पंक्तियाँ दी गई हैं आपको अर्थ स्वरूप, इनको देख लीजिए, पूरी की पूरी व्याख्या यहाँ पे है। आइए दूसरे पद पे चलते हैं। पद घुंघरू बांध मीरा नाची री, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची री। कि मीरा पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही हैं। और घुंघरू बांध के क्यों नाच रही हैं? क्योंकि वो चोरी छिपे नहीं नाच सकती हैं, क्योंकि उन्होंने लोक लाज छोड़ दी है। अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग मीरा को क्या कहेंगे, क्योंकि मीरा ने जीवन का सत्य समझ लिया है कि जीवन का सत्य कृष्ण भक्ति में ही है। तो वो पैरों में घुंघरू बांध के झूम के नाच रही हैं। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची रे। मैं अपने नारायण की जब से हो गई हूँ, जब से मैं अपने परमात्मा के करीब हो गई हूँ, तब से मैं खुद में संतुष्ट हो गई हूँ और मैंने खुद के सत्य को समझ लिया है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहें कुलनासी रे। मुझे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या मेरे बारे में कानाफूसी करते रहते हैं, क्या क्या अफवाहें उड़ाते रहते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बावरी हो गई हूँ। अरे बावरे तो वो लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, और मेरे न्यात, मेरे रिश्तेदार, वो मुझे क्या कहते हैं कि मैं कुल नासिनी हूँ। मैंने कुल का सत्यानाश कर दिया, मैंने कुल के नाम को मिट्टी में मिला दिया। जिसको जो बोलना है बोले। अब मीरा क्या करेगी? मीरा पद में घुंघरू बांधेगी और नाचेगी बस। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। और राणा ने, मेरे देवर ने मुझे विष का प्याला दिया, उसको पीकर भी मैं हंस दी। उस रस को पीकर भी मीरा हंसती रहती हैं, उस विष के प्याले को। और विष का प्याला अमृत में बदल जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं। गिरधर नागर कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे पति हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं। सहज मिले अविनाशी रे। वो अविनाशी हैं, स्वयंभू हैं, अविनाशी हैं। वो अपने भक्तों को सहज मिलते हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि वो मुझे अवश्य एक दिन मिलेंगे। तो ये दोस्तों पाठ से जुड़े हुए दोनों पदों की व्याख्या है। आप व्याख्या यहाँ पे दी भी गई है। ये ब्लॉग का लिंक आपको मैं वीडियो में शेयर कर दूँगा। उस लिंक के थ्रू आप ब्लॉग विजिट करके यहाँ से देख सकते हैं। आइए अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देखते हैं। फिर एक और वीडियो मैं क्रिएट करूँगा जिसमें इस पाठ से जुड़े हुए MCQs को हम देखेंगे। यहाँ पे हम विस्तृत और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। पहला, उपासना किस रूप में करती है? तो वो उनकी उपासना अपने पति के रूप में, अपने स्वामी के रूप में करती है। ठीक है, वह रूप कैसा है? तो वह रूप वो है गिरधर नागर, कि वो गिर को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लेने वाले, और जिनके सिर पे मोर पंखी का मुकुट शोभित हो रहा है, ऐसे मीरा के पति हैं। भाव व शिल्प सौंदर्य हमको स्पष्ट करना है। दो पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, तो दोनों पदों के हम भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका भाव और शिल्प सौंदर्य देखिए। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। देखिए 10वीं कक्षा तक हमने केवल काव्य सौंदर्य पढ़ा, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य के बच्चों दो पार्ट होते हैं। एक होता है शिल्प सौंदर्य और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है भाव सौंदर्य। तो दोनों के बारे में हमको बताना है। शिल्प सौंदर्य क्या है, भाव सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य क्या होता है, उस कविता का भाव क्या है, उसका इमोशन क्या है। और शिल्प सौंदर्य क्या होगा, कविता की बनावट कैसी है। जैसे घर का जब शिल्प होता है, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन आपने अगर सुना हो कि ताजमहल के शिल्पकार कौन थे, या ताजमहल के शिल्प में कौन से पत्थर यूज किए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ घर का शिल्पीकरण होता है, उसमें ईंट पत्थर रोड़े सब लगते हैं। उसी तरह से कविताओं का भी शिल्प होता है, जिसमें भाषा लगती है, जिसमें शब्द लगते हैं, जिसमें अलंकार लगते हैं, जिसमें रस लगते हैं, ठीक है।
अलग अलग तरह की चीज़ें लगती हैं। तो ये उसका शिल्प हुआ और भाव आप समझ चुके हैं। तो आइए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और प्रेम बेली बोई अब तक बेली फैल गई, आनंद फल हुई। इसका पहले हम भाव सौंदर्य समझेंगे और फिर शिल्प सौंदर्य समझेंगे। इसका भाव सौंदर्य क्या है कि कृष्ण के प्रेम रूपी जिस बेल को मैंने बड़े प्रेम से बोया था और फिर कृष्ण से मिलने की आस में बहने वाले आंसुओं से उसे लगातार सींच सींच कर पल्लवित किया था, अब वह बेल बहुत फैल गई है और बढ़ गई है, और अब उसमें से मुझे आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहे हैं। यानी मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना लगातार बढ़ रही है। ये इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है। अब शिल्प सौंदर्य में हम सबसे पहले इस पंक्ति से जुड़े हुए भाषा की बात करेंगे। तो यहाँ पे भाषा के रूप में राजस्थानी और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर हम इसमें अलंकार देखेंगे। तो प्रेम बेली, ठीक है, इसके लिए रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आनंद फल, यहाँ पे भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर अनुप्रास बेली बोई, बा का रिपीटेशन हो रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ पे है? सींच सींची, सुवर्ण जल सींच सींची, तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप बता देंगे तो सफिशियंट है। ओके, चलिए अब रस की भी बात आप बता सकते हैं। उसमें भक्ति रस, एक 10वां रस जो जोड़ा गया है भक्ति रस, वो रस भी आप लिख सकते हैं और श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए खा खंड है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और दधि मथि घृत काढ़ लियो डार दही छुई। मीरा कहती हैं जिस प्रकार दही को मथ कर उसमें से घी निकाला जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी कृष्ण के प्रेम रूपी दही का अपनी भक्ति रूपी मथनी को बड़े प्रेम से बिलोया है, और दही के अच्छी तरह से मथ जाने के बाद मैंने उसमें से घी निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया है। यहाँ पर भी घी कृष्ण से उनके अनन्य प्रेम का प्रतीक है, जबकि छाछ सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। यानी उन्होंने सभी सांसारिक मोह माया को छोड़ा और अपने अथक प्रयासों से भगवान को पा लिया है। अब यहाँ पे भी हमको शिल्प देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण अलंकार भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कविता की में लयात्मकता भी मिल जाएगी, यानी कि गेय पद हैं यहाँ पे। और यहाँ पे छंद की बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए तो उसमें छंद जरूर बताइए। छंद क्या होता है? जैसे दोहा, सोरठा, सवैया, पद, कुंडलिया, ये सब छंद होते हैं, अलग अलग तरह के छंद। तो यहाँ पे किस छंद का प्रयोग किया गया है? पद छंद का प्रयोग हुआ है। ओके, यहाँ पे पदों में आपको लयात्मकता भी मिल जाएगी, आप इसमें से छांट के अलंकार वगैरह भी लिख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? ये है प्रश्न संख्या 3। तो लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही रहे हैं कि ये सब कुछ राजपाट छोड़ के, पूरा सुखी जीवन छोड़ के और जाके कृष्ण की भक्ति में रत हैं, तो लोग इसीलिए इनको बावरी कह रहे हैं कि देखो मीरा पागल हो गई हैं। अगला है विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है कि मीरा से नाराज होकर उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए जहर भेजा, जिसे मीरा ने खुशी खुशी पी लिया। जहर पीने के बाद जब मीरा पर उसका कोई असर नहीं हुआ तो वो हंसने लगती हैं और क्या कहती हैं कि ये व्यंग उन लोगों के लिए है जो उनकी कृष्ण भक्ति और उस भक्ति के शक्ति को नहीं समझ पाए, उनको बावरी समझकर उन्हें मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजते रहे। चलिए अगला प्रश्न, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती कि ये लोग अभी भी मोह माया में उलझे हुए हैं। ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु भक्ति का मार्ग ही जीवन का एक सच्चा और सटीक मार्ग है। ठीक है, लेकिन जब वो भक्ति में लीन लोगों को देखती हैं तो वो खुश भी हो जाती हैं, प्रसन्न भी हो जाती हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन के मर्म को समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए पद के आसपास से कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप स्वतः देख लीजिए, ठीक है, और इनका मनन कर लीजिए। ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, इनका उत्तर आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, और ब्लॉग का लिंक भी मैंने नीचे भेज दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। MCQ के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आ रहा हूँ तुरंत,
आपके पास, तो वीडियो आपको मैं पब्लिश कर दूंगा, फिर आप लोग एमसीक्यू के लिए दूसरे वीडियो से प्रश्न देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जगत।